कहते हैं जब भी बीजेपी कोई तीर चलाती है उस तीर से कई निशाने को साधती है। बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, यह सवाल बीते कुछ वक्त से लगातार पूछा जा रहा था। कई नाम चर्चा में थे जिसमें कई दिग्गजों का नाम शामिल था, लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर सबको चौंका दिया। तमाम कयासों को विराम देते हुए बिहार के विधायक नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। आज जब वो दिल्ली पहुंचे तो बीजेपी के तमाम बड़े नेता उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे। माना जा रहा था कि जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए भाजपा पिछड़ा वर्ग या दलित समुदाय से किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है, लेकिन सबको चौंकाते हुए कायस्थ जाति से आने वाले नितिन नबीन को पार्टी की कमान सौंप दी गई है। देश भर में कायस्थों की आबादी 2.5 से 3 करोड़ तक बताई जाती है, जो कुल आबादी का 2 से 2.5% है। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में इनकी बड़ी आबादी है और बड़ा राजनीतिक असर भी है। बंगाल में अगले साल चुनाव हैं, उसके ठीक पहले नितिन नबीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाना, इसके मायने क्या है? तो बंगाल विधानसभा चुनाव में कायस्थ वोटों का असर क्या होता है वो आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल में कायस्थों की आबादी 27 लाख से अधिक बताई जाती है। बंगाल के ज्यादातर हिस्सों में कायस्थ फैले हुए हैं। घोष, बोस, दत्ता, गुहा और अन्य उपनामों से उन्हें जाना जाता है। कायस्थ समुदाय बंगाल में भी संपन्न और प्रभावशाली समुदायों में से एक है। बंगाल विधानसभा चुनाव में भी उनकी बड़ी भूमिका रहेगी। कोलकाता के आसपास भी इनकी उल्लेखनीय संख्या है। बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश चुनाव 2027 में है। यूपी में कायस्थों का राजनीतिक प्रभाव देखने को मिलता है। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के अनुसार यूपी में कायस्थों की आबादी 1.5 से 2 करोड़ के बीच है, जो प्रदेश की जनसंख्या का 3 से 4% तक है। प्रदेश के 37 जिलों की 67 विधानसभा सीटों पर उनकी अच्छी खासी तादाद है और राज्य की 25 सीटों पर वो निर्णायक भूमिका निभाते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार में श्रीवास्तव, सिन्हा, माथुर, सक्सेना उपनाम से पहचाने जाते हैं। कायस्थ खुद को भगवान चित्रगुप्त का वंशज मानते हैं। आड़ती, बनिया भी काफी संख्या में इसी समुदाय से होते हैं। कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, आगरा, बरेली से लेकर अलीगढ़ तक उनकी संख्या अच्छी खासी है। अब अगर बिहार की बात करें, जहां से नितिन नबीन आते हैं, तो वहां भी कायस्थों की अच्छी खासी आबादी है। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने सिर्फ एक सीट पर ही कायस्थ उम्मीदवार को उतारा था। बीजेपी से सिर्फ नितिन नबीन उम्मीदवार थे, जो 5वीं बार जीतकर मंत्री बने। बिहार में कायस्थ जाति की आबादी महज 0.5% है। नितिन नबीन के पिता नवीन किशोर सिन्हा भी बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं। हालांकि अब कायस्थ समुदाय से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने एक बड़ा संदेश दिया है। नितिन नबीन कौन है, यह जानना बेहद जरूरी है, जिन्हें बीजेपी ने अपना कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। नितिन नबीन अभी बिहार सरकार में पथ निर्माण और नगर विकास मंत्री हैं। नितिन नबीन पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट से 5 बार लगातार चुनाव जीत चुके हैं। नितिन नबीन कायस्थ समाज से आते हैं। इस समय बिहार मंत्रिमंडल में कायस्थ समाज से वो इकलौते मंत्री हैं। उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा भी भाजपा के कद्दावर नेता हुआ करते थे। पिता के निधन के बाद नितिन नबीन उनके राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने में लगे हैं। माना जा रहा है कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति के बाद नितिन नबीन को पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद जब जेपी नड्डा अध्यक्ष बने, उससे पहले उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। बिहार में रविशंकर प्रसाद, ऋतुराज सिन्हा और संजय मयूख भी इसी समुदाय से आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा जैसे बड़े नेताओं ने नितिन नबीन को बधाई दी है। क्या नितिन नबीन ही बीजेपी के पूर्णकालिक अध्यक्ष बनेंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। कमेंट के जरिए आप लोग बताइए कि नितिन नबीन को बीजेपी पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाएगी या नहीं।
वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।